टीसीएस का चार्ट और टाटा कंज्यूमर का चार्ट तो मेरे को करीब करीब एक जैसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, परंतु आज की कैंडल काफी खराब है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन बड़े बुधवार में हम दो ऐसे स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जिन्होंने एक बड़ी चाल बनाई। एक ऐसा स्टॉक जो आज का टॉप गेनर रहा और दूसरा ऐसा स्टॉक जो आज का टॉप लूजर रहा, जिसने एक भारी गिरावट देखी। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के लैपटॉप पर चलते हैं और देख लेते हैं आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर को। तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोली हुई है। तो सबसे पहले आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर को देख लेते हैं। तो आज का टॉप गेनर रहा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिसने करीब करीब 4.25% की बढ़त देखी, और आज का टॉप लूजर रहा टीसीएस, जिसने करीब करीब 1.25% की गिरावट देखी। तो आज के दोनों स्टॉक टाटा ग्रुप की कंपनी से हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस। तो आज हम अपने वीडियो में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। आज हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो का विश्लेषण नहीं करेंगे और निफ्टी का भी विश्लेषण नहीं करेंगे। निफ्टी का विश्लेषण करना स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका विश्लेषण हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज के टॉप गेनर को देख लेते हैं। तो आज का टॉप गेनर रहा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। चलिए सबसे पहले ये पुराने चित्र हटा देते हैं और मासिक चार्ट को देख लेते हैं। तो मासिक चार्ट में तो काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड दिख रहा है। तो अप ट्रेंड करीब करीब 2017 में शुरू हुआ, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखी और अप ट्रेंड काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो अगर हम अप ट्रेंड को देखें तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। बीच में यहाँ पे कंसोलिडेशन थी और अभी भी लग रहा है कि थोड़ी सी कंसोलिडेशन है, लेकिन लगता है कि आज की कैंडल के बाद ये कंसोलिडेशन ख़त्म हो रही है। तो चलिए ये रेखा हटा देते हैं और ये रेक्टेंगल भी हटा देते हैं और साप्ताहिक चार्ट पे चलते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट पे कंसोलिडेशन क्लियरली दिखाई दे रही है। अभी दैनिक चार्ट पे चलते हैं। तो दैनिक चार्ट पे कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है। तो चलिए इस रेक्टेंगल को हटा देते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेखाएं बना देते हैं। तो एक सपोर्ट तो यहाँ पर है और एक अन्य सपोर्ट यहाँ पर भी है। तो ये एक सपोर्ट की रेंज है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो ऑल टाइम हाई के पास है। और अगर हम वर्तमान के मूव का विश्लेषण करें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, जिसको मैं एक वैली एंड कैनियन पैटर्न बोलता हूँ। तो ये कैसे बन रहा है, चलिए इसको बना के देख लेते हैं। पहले इसकी एक नेकलाइन बना लेते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि ये यहाँ पे इसकी नेकलाइन है और ये पहली वैली है और ये कैनियन है और ये दूसरी वैली है या राइट शोल्डर है। तो अभी राइट शोल्डर खत्म नहीं हुआ है, परंतु आज की कैंडल काफ़ी अच्छी बनी है। तो चलिए राइट शोल्डर की रेखाएं हटा देते हैं ताकि अच्छी तरह से हम आज की कैंडल को देख पाएं। तो आज की कैंडल काफ़ी बढ़िया बनी है। करीब करीब 4.25% की बढ़त है। ये एक मानव कैंडल है और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है। पैटर्न भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अभी पैटर्न पूरा नहीं हुआ है क्योंकि नेकलाइन के ऊपर अभी ब्रेकआउट नहीं मिला है, परंतु आज की कैंडल को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रेकआउट जल्दी ही आ जाएगा। हो सकता है कल ही आ जाए। चलिए आगे जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन भी स्टॉक का यहाँ पे हम विश्लेषण कर रहे हैं उसमें मेरी बेचने या खरीदने की कोई राय नहीं है। इन चार्ट्स का विश्लेषण हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कुछ सीख सकें, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, लर्निंग पर्पसेस के लिए है। इन स्टॉक्स में मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम हर बुधवार को ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम टॉप गेनर और टॉप लूजर का विश्लेषण करते हैं। तो हम ये स्टॉक्स रैंडमली ही लेते हैं, जो उस दिन का टॉप गेनर होता है या उस दिन का टॉप लूजर होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने चैनल का होम पेज खोल दिया है। तो अगर हम प्लेलिस्ट पे जाएं तो यहाँ पे आपको बड़ा बुधवार नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी और बड़ा बुधवार में आप हर एक बुधवार को ऐसा वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने उस दिन के टॉप गेनर और टॉप लूजर का विश्लेषण किया हुआ है। तो यहाँ पे आप इन वीडियोस को देख के सीख सकते हैं कि विश्लेषण कैसे किया जाता है, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन कैसे ली जा सकती है
टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। इसके अलावा भी मेरी एक प्लेलिस्ट है, चलिए वापस चलते हैं, जिसमें मैंने एक फ्री स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स बनाया हुआ है, जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूर्णतः सीख सकते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स है, यह बिल्कुल ही निःशुल्क है। यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूर्णतः सीख सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। आगे जाने से पहले टाटा कंज्यूमर का विश्लेषण पूरा कर लेते हैं। तो आज की कैंडल मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मेरा एक P4 प्रोसेस है। P4 मतलब P फॉर प्रवीण, P फॉर प्रोसेस नहीं, इसका एक अतिरिक्त मतलब भी है। P4 मतलब 4 P's। 4 P's मतलब प्राइस, पावर, पैटर्न और पोजीशन। तो अगर आप प्राइस, पावर, पैटर्न और पोजीशन या P4 के बारे में समझना चाहते हैं तो आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग कोर्स को देख सकते हैं, तो आपको P4 के बारे में पता लग जाएगा। तो अगर हम P4 की बात करें तो यहाँ पे प्राइस मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, पावर मतलब वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, पैटर्न भी दिख रहा है, एक वैली एंड कैनियन पैटर्न है, और चौथी चीज़ एक अच्छी पोजीशन पे बना है। अच्छी पोजीशन मतलब सपोर्ट के पास ही बना हुआ है। तो यहाँ पे हम एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही करूँगा कि आप अपना विश्लेषण खुद करिए, आप अपना निष्कर्ष निकालिए कि आपको इसमें पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आप अपना टारगेट डिसाइड करिए, आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करिए, उसके बाद ही इसमें कोई पोजीशन लीजिए। तो अगर यहाँ पे मैं टारगेट डिसाइड करना चाहूँगा तो मैं इस कैनियन की डेप्थ को देखूंगा और उतनी ही डेप्थ को मैं ऊपर की तरफ रख दूंगा। तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताइए कि अगर आप टारगेट डिसाइड करेंगे तो कितना डिसाइड करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज के टॉप लूजर को देखने से पहले 4 सप्ताह पुराने 2 स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। तो 4 सप्ताह पुराने 2 स्टॉक्स थे अदानी पोर्ट्स और BPCL। तो अदानी पोर्ट्स उस दिन का टॉप गेनर था और BPCL उस दिन का टॉप लूजर था। तो उस दिन का टॉप लूजर तो नहीं था, लेकिन सबसे कम गेनर था, क्योंकि उस दिन कोई भी स्टॉक गिरा नहीं था। तो हम ये इलेक्शन रिजल्ट के अगले दिन की बात कर रहे हैं, हम 5 जून की बात कर रहे हैं। तो उस दिन कोई भी स्टॉक गिरा नहीं था, सब स्टॉक बढ़े ही थे। तो BPCL एक ऐसा स्टॉक था जो मात्र 0.16% बढ़ा था। तो सबसे पहले हम अदानी पोर्ट्स को देख लेते हैं, जो उस दिन का टॉप गेनर था। तो हमारा विश्लेषण ये था कि अगर आने वाले समय में अदानी पोर्ट्स कहीं नीचे आता है, इस सपोर्ट की रेखा के पास आता है और यहाँ पे हमको एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिल जाती है, तो यहाँ पे हम एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। परंतु ये भी हो सकता है कि अदानी पोर्ट्स नीचे ही गिर जाए और सपोर्ट की रेखा के नीचे चला जाए। तो अभी पिछले 4 सप्ताह में ऐसा कुछ हुआ नहीं है और आज की कैंडल ठीक ठाक है, करीब 2.5% की कैंडल है, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। तो आज की कैंडल को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए देख लेते हैं हमने 4 सप्ताह पहले क्या बात करी थी। तो कल अदानी पोर्ट्स का भाव इन 2 सपोर्ट के बीच में आया और ऊपर वाले सपोर्ट के ऊपर ही जाके रुका। तो आज भी भाव इन दोनों सपोर्ट रेखाओं के बीच में आया, लेकिन आज की क्लोजिंग काफ़ी ऊपर रही। तो आगे आने वाले समय में अगर भाव कहीं नीचे आ जाता है, इस सपोर्ट की रेखा के आसपास आ जाता है और उसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, तो आप इस स्टॉक में एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं। परंतु अभी इस कैंडल को देख के हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये कैंडल अपनी पिछली दिन की कैंडल से काफ़ी छोटी कैंडल है। तो अगर भाव आगे आने वाले समय थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है, सपोर्ट के पास आ जाता है और फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, एक बुलिश कैंडल बनती है और बहुत बड़ी कैंडल नहीं, करीब 3% की 4% की कैंडल बनती है, तो आप इसमें एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं। परंतु अगर भाव ऊपर नीचे करते हुए नीचे गिर जाता है, इस सपोर्ट की रेखा के नीचे आ जाता है, तो फिर हम बोलेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया है, अब अदानी पोर्ट्स में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि पिछले 4 सप्ताह में ऐसी कोई मूवमेंट नहीं आई है जिससे हम इसमें एक बाइंग की पोजीशन ले पाएँ। पिछले 4 सप्ताह में बड़ी छोटी छोटी कैंडल्स ही बनी हैं। आज एक अच्छी कैंडल बनी है, लेकिन उसका भी वॉल्यूम बहुत कम है और वो अपने सपोर्ट से काफ़ी दूर है। तो आज भी इसमें स्विंग ट्रेड लेने का कोई सिग्नल नहीं है। तो चलिए दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं, BPCL। तो चलिए सबसे पहले हम BPCL का विश्लेषण देख लेते हैं। तो अगर आप देखें तो BPCL ने कल पहले सपोर्ट पे एक सपोर्ट लिया और आज भाव दूसरे सपोर्ट के नीचे निकल गया, लेकिन क्लोजिंग जो है पहले सपोर्ट के ऊपर ही रही। तो आज की कैंडल ठीक ठाक कैंडल है, क्योंकि ये एक पिन बार कैंडल है जिसकी लोअर शेडो काफ़ी लंबी है।
तो कैंडल तो ठीक है, परंतु अगर हम पिछले दिन का देखें तो वो कैंडल काफ़ी ख़राब है। तो कल BPCL ने करीब 13% की गिरावट देखी है। तो BPCL इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने वाला। ट्रेंड तो अभी भी ऊपर का ही है, परंतु इसमें इतनी जल्दी कोई निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में BPCL यहीं पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करे, हो सकता है नीचे वाले सपोर्ट पे भी आ जाए, हो सकता है इस चाल में 2-3 सप्ताह लग जाएं। तो आप इसमें कोई काम मत करिए, सिर्फ इसको मॉनिटर करते रहिए। आगे आने वाले समय में अगर आपको सपोर्ट से एक अच्छी ग्रीन बुलिश कैंडल मिल जाए तो आप इसमें निवेश की सोच सकते हैं, एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। तो आज की कैंडल तो अच्छी है, परंतु इसमें मेरी कोई पोजीशन बनाने की राय नहीं है। तो BPCL में भी हमने यही बात करी थी कि अगर भाव कहीं इस सपोर्ट के पास आ जाए और उसके बाद एक रिजेक्शन मिले तो हम BPCL में एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं। परंतु भाव सपोर्ट के निकट तो आया, लेकिन अभी तक कोई अच्छी रिजेक्शन कैंडल नहीं मिली है। ये 27 जून को एक अच्छी कैंडल मिली थी जो करीब 2.25% की थी, परंतु उसमें एक अपर शेडो थी और ये पुरानी रेड कैंडल के ऊपर बंद नहीं हुई थी। तो अभी इसमें इंतजार करना चाहिए, थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाव अभी दोबारा नीचे आएगा, सपोर्ट के पास आएगा और उसके बाद एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल मिलेगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाव सीधा ही ऊपर निकल जाए। अगर सीधा ही ऊपर निकल जाता है तो कोई स्विंग ट्रेडिंग का सिग्नल बनता ही नहीं है। ऐसा ही होता है, कई बार हम स्टॉक को देखते रहते हैं, कई बार हमको स्विंग ट्रेडिंग का सिग्नल मिल जाता है और कई बार हमको स्विंग ट्रेडिंग का सिग्नल नहीं मिलता है। अगर हमको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, कोई अगला स्टॉक मिल जाएगा। और अगर आप अदानी पोर्ट्स या BPCL का पूर्ण विश्लेषण देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके इन दोनों के मासिक और साप्ताहिक चार्ट का विश्लेषण देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल मैंने एक लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है, तो यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो चलिए एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं कम्युनिटी पे चार्ट ऑफ द डे डालता हूँ। तो चार्ट ऑफ द डे को देख के भी आप कुछ सीख सकते हैं। जैसे ये अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट है, तो इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, तो आप इसको देख के कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं प्रयत्न करता हूँ कि हर रोज़ एक चार्ट ऑफ द डे डाल दूँ। और चार्ट ऑफ द डे कौन सा होता है? वो चार्ट ऑफ द डे भी उसी स्टॉक का होता है जो हम रैंडमली निकालते हैं। हम निफ्टी 100 के टॉप गेनर को देख लेते हैं और उसका विश्लेषण करके यहाँ पे चार्ट बना देते हैं। तो आप चार्ट ऑफ द डे को देख सकते हैं और उसका विश्लेषण पढ़ के समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए और इसका विश्लेषण कैसे करना चाहिए। चलिए वापस चलते हैं और आज का टॉप लूजर देख लेते हैं। तो आज का टॉप लूजर रहा TCS का चार्ट और टाटा कंज्यूमर का चार्ट तो मेरे को करीब एक जैसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, परंतु आज की कैंडल काफ़ी ख़राब है। चलिए सबसे पहले हम मासिक चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद दैनिक चार्ट का विश्लेषण करेंगे। तो मासिक चार्ट पर TCS काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक अच्छे अप ट्रेंड में है। वर्तमान में थोड़ी सी कंसोलिडेशन है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मासिक चार्ट पे एक वैली एंड कैनियन पैटर्न बन रहा है। तो चलिए इन चित्रों को हटा देते हैं और वैली एंड कैनियन पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक वैली बनी और उसके बाद यहाँ पे एक कैनियन बना और अभी एक दूसरी वैली बनती हुई प्रतीत हो रही है। और इसकी अगर हम नेकलाइन बनाएं तो इसकी नेकलाइन मेरे को यहाँ पे लग रही है। तो अभी तो ये पैटर्न पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है, चार्ट का पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए साप्ताहिक चार्ट को भी देख लेते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट पे तो ये वैली एंड कैनियन पैटर्न बड़ी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। तो चलिए अभी दैनिक चार्ट पे चलते हैं और दैनिक चार्ट पे तो एक छोटा वैली एंड कैनियन पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिसकी नेकलाइन यहां पर है। ये इसकी पहली वैली है, ये इसका कैनियन है, इसकी अभी दूसरी वैली बननी बाकी है। हो सकता है जो आज की रेड कैंडल बनी है वो दूसरी वैली बनाने की तैयारी कर रही है। तो हो सकता है
भाव थोड़ा सा नीचे आए फिर ऊपर जाए और यहाँ पे ब्रेकआउट दे जाए, परंतु ये पैटर्न मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी इसमें थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अगर आप इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में 1 सप्ताह में या 2 सप्ताह में आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिख जाए। तो चलिए आगे जाने से पहले नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर आप TCS में स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन लेंगे तो उसका टारगेट क्या रहेगा। तो आज के इस वीडियो का अंत करते हैं। मैं दोबारा यही बोलना चाहूँगा कि जिन भी स्टॉक्स का हमने यहाँ पे विश्लेषण किया है उसमें मेरी बाइंग या सेलिंग की कोई राय नहीं है। आप अपना विश्लेषण खुद करिए, टारगेट डिसाइड करिए, स्टॉप लॉस डिसाइड करिए, उसके बाद ही स्विंग ट्रेडिंग की कोई पोजीशन लीजिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जोर से थम्स अप दीजिए और आने वाले वीडियो का इंतजार करिए। नमस्ते और धन्यवाद।